बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार विधानसभा के सत्र में मौजूद नहीं रहना और जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत रहे, होम डिपार्टमेंट से लेके और भी सारे डिपार्टमेंट, उस पूरे वर्ग को हटाना और बिहार में जो परिस्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर से जो बनी हुई है, जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, लगातार अपराधियों का मन बढ़ रहा है और जो अपराध का जो जिस तरीके से बिहार में ग्राफ बढ़ा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सत्र में गैर मौजूद रहे। हम लोगों के कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी तो नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम आखिरी दिन मुख्यमंत्री आकर के जिस प्रकार से लगातार होम शेल्टर मुजफ्फरपुर पे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करने का काम किया, या और भी जिस प्रकार के अपराध बिहार में बढ़े हैं, और उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पे आकर के विपक्ष को सदन में आकर के कम से कम इस पे अपना वक्तव्य रखने का काम करते, वाद विवाद का बहस होती, लेकिन वो नहीं हुआ। बिहार में जिस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से एक पत्रिका में छपा कि जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर ने सुशील मोदी जी, पीएमओ के एक अधिकारी नीतीश कुमार जी और एक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी का जो नाम लिया गया कि किस प्रकार से झूठे मुकदमे में लालू जी और हम सबको जो फंसाने का काम किया गया, ये सब लोगों के सामने आ गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उप मुख्यमंत्री लगातार इससे बचते दिखे, सदन में जवाब एकदम नहीं दिया है। हम लोगों का ये मांग था कि जब नाम आया उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं, सदन के वो मेंबर हैं और उनका इस प्रकार का नाम आना जवाब बनता था, जिसको उन्होंने नजरअंदाज करने का काम। लेकिन बिहार के विकास की काम की कोई चिंता नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी बनी रहे उसकी चिंता नहीं है। और हम लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी मुख्यमंत्री से कि वो अपराधियों पे कड़ाई बरतेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनके खबरों को दबाने का प्रयास किया गया। 14 तारीख को मुख्यमंत्री पे जो हत्या का केस जो चल रहा है, 14 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पे खुद पे हत्या का केस चल रहा हो, तो ये साफ दिखाता है कि वो अपराधियों को सजा दिलाएंगे नहीं, बल्कि उनको पूरी तरीके से बचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक आपराधिक हत्या के केस में मामले में वो जुड़े हुए। और इतना बड़ा मामला और कहीं भी खबर नहीं, किसी मेरे ख्याल से पहले ये हिंदुस्तान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे जिसपे हत्या का केस चल रहा हो और सुनवाई हो रही है। 2009 में कॉग्निजेंस लिया गया और नीतीश कुमार जी लगातार हम लोगों से जवाब मांगा करते थे। जब चार्जशीट भी नहीं हुआ था तो हम लोगों से जवाब मांगते थे कि इस्तीफा देना चाहिए, जिसपे खुद 2009 से कॉग्निजेंस ले लिया गया हो, संज्ञान ले लिया हो कोर्ट ने, और जिसपे सुनवाई चल रही हो, तो क्या अब उनकी अंतरात्मा नहीं जाग रही कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? और हमें नहीं लगता कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा हो, उस राज्य की जांच एजेंसियां उसकी अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्सेस बिहार गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता, उसलिए निष्पक्ष जांच हम लोगों को नहीं लगता है कि इसमें की गई हो। इसमें तो लगातार जो भी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें मॉनिटर्ड, हम लोग चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए।
क्योंकि जब मुजफ्फरपुर कांड में जब मुख्यमंत्री के करीबी लोग जुड़े हुए हैं, उनको बचाने का प्रयास किया गया, जहां पुलिस को स्वतंत्रता नहीं हो, पूरी पॉलिटिकल दबाव में पुलिस अपना काम नहीं कर पाई, वहां राज्य के मुख्यमंत्री का जो हत्या का केस का मामला है, वहां निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकते। तो ये 14 तारीख को ये सुनवाई, और हम लोग लगातार जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जब जो भी सीबीआई डायरेक्टर ने कहा, तो इसमें नीतीश कुमार जी को हम लोगों से माफी मांगना चाहिए था कि किस प्रकार से उन्होंने जनादेश का अपमान करके, किस प्रकार से बिहार की जनता को धोखा दे करके उन्होंने जो पलटी मारने का काम किया, इसको लेकर के जो हम लोगों से इस्तीफे की मांग लगातार करते रहे, इसको लेकर के उनको तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं, हर मामले में मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम जाता है। कहीं भी कोई मामला होता है तो मुख्यमंत्री सामने आकर के कोई बात ही नहीं करते, मुंह ही नहीं खोलते, और लगातार आप देखते होंगे, कभी सीसीटीवी लगवा देना, कभी जो मामला लीगली जो न्यायिक चल रहा हो उसमें लगातार इतनी नफरत की भावना, इतना मन में जहर है, और नाम ही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम होना ही बहुत बड़ी बात, वो आदमी वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से इनका रवैया और नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति देखने को मिल रहा है, हम तो जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप तो बराबर लड़ रहे थे, 2 दिनों में संख्या बताने का काम कर रहे थे, संख्या कई महीने हो गए बराबर तय किए हुए, आखिर क्या हुआ? तो इस पे भी चुप्पी साधे हुए, धमकी देना, पलटी मारना, डरवाना, धमकाना, जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति चल रही है, बिहार की जनता जो है देखने का काम कर रही है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य सरकार विकास के काम को छोड़ करके, किसान की समस्याओं को छोड़ करके, मजदूर की समस्याओं को छोड़ करके, नौजवानों की समस्या को छोड़ करके लगातार जोड़ तोड़ और नकारात्मक राजनीति में जो लगी हुई है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में जो लगी हुई है, ये राज्य की जनता जो है आने वाले समय में इनको करारा जवाब देने का काम करेगी। और आप लोग जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में चुनाव है, चल रहा है, वहीं से लालू जी की राजनीति जीवन जो है शुरुआत हुई, और इस ओहदे तक लालू जी पहुंचे। लेकिन आज जब चुनाव वहां चल रहा है, उसी छात्र जीवन से नीतीश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग जो देश की राजनीति है, वहां हम लोग बात करते हैं कि खरीद फरोख्त और नकारात्मक राजनीति, जो खरीदने की राजनीति होती है, दुरुपयोग, प्रशासन शासन का जो दुरुपयोग करने की बात होती है, जो गंदगी है पूरे देश की राजनीति में, उसको मिलजुल करके साफ करना चाहिए। तो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी, जहां छात्र राजनीति, जहां से उनकी शुरुआत हो रही है, जहां स्वस्थ मन से, सच्ची निष्ठा से, राज्य के हित में, छात्रों के हित में, देश के हित में, लोगों को सोच करके निफिक्र होकर के आगे बढ़ाने की जहां तक बात हो रही है, जो गंदगी यहाँ साफ करना चाहिए था, उस गंदगी को नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से छात्र राजनीति में भी उसका दुरुपयोग करने का काम किया है। और हमको तो दुख लगता है कि जो छात्र, जो राजनीति में जिनकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नौजवान जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए, लेकिन अगर ऐसे लोगों पर अगर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, जहां पैसे की, शराब की खरीद बिक्री की, प्रशासन के दुरुपयोग का, नकारात्मक चीजों का अगर असर पड़ने लगा, तो जो छात्र जो वहां से चुन करके आएंगे और जिनका भविष्य उज्जवल होगा छात्र राजनीति से आगे के राजनीति में अगर आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो राज्य के लिए और देश के लिए, राजनीति के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने ये पूरे छात्र
के चुनाव में, विश्वविद्यालय के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने जो दुरुपयोग करने का काम किया है, इसके लिए हम सब लोग निंदा करने का काम करते हैं कि कम से कम उस जगह तो छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो खुद ही चुनाव जाकर के लड़ देते, खुद ही अपना सिंबल बांट लेने का काम करते हैं, क्यों नहीं किया। लेकिन इस तरह का काम शोभा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद छात्र जीवन से आया हो, जो 15 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री हो, उसको ये काम शोभा करते हुए नहीं बनता। और इस पे तो लगातार हम लोगों ने प्रतिक्रिया देने का काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी इन्होंने बताया कि एक नर्सिंग की बच्ची ने जो आत्महत्या की है, उसका जो जांच है वो होना चाहिए। जिस प्रकार से एक एडवोकेट की हत्या कर दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की, जो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनी हुई है, इससे पूरी राज्य की जनता जो है घबराई हुई है। और खास तौर पे महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित एकदम अपने आप को महफूज नहीं समझ रही हैं। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को काम की चिंता नहीं है, बस उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। इसी के तहत वो सारे चीज़ों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और जिस राज्य में, जिस देश में हम लोग तो लगातार कहते रहे, विपक्ष का काम है कि सरकार के कमियों को गिनाना। अगर हम सरकार के कमियों को गिनाने का काम करते हैं तो कम से कम नीतीश कुमार जी को इतना मन में जहर नहीं रखना चाहिए, इतना मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए कि उसका बदला जो है छोटे छोटे स्तर पर आकर के छोटी छोटी चीज़ों पर लेना चाहिए। हमने कई मीडिया के साथी पत्रकार एयरपोर्ट पे भी आए थे, हमने पहले भी कहा मामला जो है सब जुडियस है। हम लोग डबल बेंच में गए हैं, 10 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। और जो जुडिशियल जो आर्किटेक्चर जो रहा है, उसके तहत हम लोगों को अधिकार है कि हम है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है उस बात को लेकर तो हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो मामला ये कोई अंतिम फैसला था नहीं, लेकिन सरकार को लगातार इसका पता होते हुए भी जिस प्रकार का जो काम किया गया है, मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का काम किसी ने किया है, जिसको हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को इतना गुस्सा था। अब पता चला कि क्यों आखिर अपने भतीजे से, एक बच्चे से इतने क्यों डरे हुए कि एकदम देखना ही नहीं चाहते। जब विधानसभा में रहते तो सामने नहीं रहते, कहीं फेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम तो विपक्ष के नेता ही उनके वजह से बने, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमको कुछ तो मौका मिला कि हम अपने आप को साबित कर सके। जो लोग आरोप लगाते थे परिवारवाद का, तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मौका दिया। और जो चीज़ें आगे होंगी वो होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आखिर अपने सुविधा के अनुसार आखिर कब तक वो चुप्पी साधे रखेंगे, तो इसका जवाब बिहार की जनता जरूर लेने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में इनको मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता दिखाने का काम करेगी, देगी। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी के ये जो पॉलिटिकल जो यात्रा एज ए सीएम, ये आखिरी यात्रा बनकर के रह जाए। इसलिए आप सब पत्रकार लोग आए, सभी लोग हैं यहाँ, आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं। और अगर कोई सवाल अगर होगा तो उसमें आप लोग बेशक पूछने का काम जदयू का कहना है कि बंगले से मोह क्यों है इतना? हमको कहाँ है, हम तो भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमको तो अधिकार है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो पद होता है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं होता है, संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री का नहीं होता, लेकिन नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद होता है। नेता विरोधी दल को
मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत हमको ये बंगला अलॉट है। और आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं, ना तो मंत्री हैं ना तो कुछ हैं, लेकिन मंत्री का बंगला लेकर के बैठने का काम किया। आखिर मोह किसको है? और ये जो दो बंगला, ये सामने वाला और पीछे वाला, 7 नंबर और 1 नंबर, आप बताएं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे भी बंगला है और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी बंगला है। बताइए नीतीश जी तो बताएंगे कि कानूनी या नैतिकता के भी आधार पर एक ही बंगला जो पद है उसी पे ना रहना चाहिए। और दिल्ली में बंगला अलग है, बिहार निवास, बिहार भवन के अलावा भी एक बंगला अलग से मिल गया है। तो मोह तो हमको नहीं है। हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं। बिहार की जनता भी गराई हुई है। जिन जिन नेताओं ने जो बंगला ले रखा है मंत्री का, उसका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है, लेकिन वहां क्या कार्रवाई हुई। और हम तो उप मुख्यमंत्री रहे, अब विपक्ष के नेता हैं। सुशील मोदी जी अफवाह मियां पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन जहां थे वहीं हैं। लेकिन आप सरकार से पूछिए, अगर सरकार का निर्णय है कि हम उप मुख्यमंत्री के घर में चले जाए, उप मुख्यमंत्री मेरे घर में आ जाए, तो कैटेगरिया तो घर का वही है ना, कोई अलग तो है नहीं। घर का कैटेगरी तो वही है। आधा कार्यकाल खत्म हो गया। कल को मान लीजिए हम कहीं उनके घर में हम चले जाए, सुशील मोदी जी के जो अलॉट किया गया, तो क्या सरकार फिर से निर्णय नहीं लेकर के 10 दिन बाद हमको कहीं और भेज दे? इसका कोई गारंटी है? तो मामला देखिए कोर्ट में है, न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। बंगला का मोह, जिसके पास सरकारी आवास लगातार 2-2, 3-3 हो, उसको हो सकता है, और जिसका पद नहीं और पद की सुविधा हो उसको हो सकता है। हम नेता विरोधी दल हैं और हमको जो संविधान में जो हमको सुविधा जो दी गई है जिस पद का, उस चीजों पर ही हम तो इसलिए सब चीज देखिए, ये सब तंत्र मंत्र तरह तरह की अभी तो देखिएगा और निचतम स्तर पे ये गिरने का काम करेंगे। जैसे जैसे हवा इनके खिलाफ बनता जा रहा है, वैसे ये सारी चीजों को ये पूरा करने का काम करेंगे। कोई भी चीज ये छोड़ेंगे नहीं। अब बताइए किसी के घर में सीसीटीवी लगा देना, अगर मुख्यमंत्री अगर हमको अनुमति दे तो जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, आप लोग सब पत्रकार को हम ले जाकर के दिखा दे, वहाँ तो पुलिस के लोग रहते हैं। जो जनता दरबार था, बैरिकेड था, वो तो मुख्यमंत्री वहाँ रहते भी नहीं, उसका बाउंड्री वॉल ही अलग है। लेकिन वहाँ भी संतरी पोस्ट के अलावा सीसीटीवी लगा दिया गया। तो हमने सीसीटीवी के बारे में बताया, जिसमें कि पूरा आपका आधा लॉन से लेकर के सब कुछ आता है। पूरा मेरा घर का बेडरूम और किचन तक दिखता था। लगातार जासूसी कराई जा रही थी और हम इस चीजों को उठाएं। जब उनको एम्बैरेसमेंट लगा तो उन्होंने फैसला वापस लिया, सीसीटीवी हटवा लिया। अब यही तरह का काम करते रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा, लेकिन इस सब चीज से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हमको तो जो अपना काम है, जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको हम बेखूबी निभाने का काम करेंगे। और इतना तो तय है